गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने एसी और डीसी करंट के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम एसी करंट की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हाफ वेव। एसी हाफ वेव की एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको निकालने के दो मेथड है। एक है आपका एनालिटिकल मेथड और सेकंड वन है आपका ग्राफिकल मेथड। तो आज के वीडियो में हम एनालिटिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाय यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन मेथड हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू। हमने एक एसी वेवफॉर्म ले ली है। ये एसी फुल वेवफॉर्म है जिसमें कि हमें हाफ वेव की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। 0 से पाई है, ये 2 पाई है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, IM है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एवरेज वैल्यू आई एवरेज इक्वल्स टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका K/T। आई जो भी फंक्शन है जिसकी भी एवरेज वैल्यू निकालना है तो आई dt की जगह हम थीटा को ले रहे हैं। ये हो गया। जहाँ पर K क्या है, K है नंबर ऑफ वेव्स वेव्स के कितने फंक्शंस हम ले रहे हैं। T हमारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वेव्स। T इज टाइम पीरियड ऑफ वेव। इस वेव फॉर्म में हमारा टाइम पीरियड कितना है टोटल वेव का, T इक्वल्स टू है 2 पाई। K कितना है, हम 1 वेव ले रहे हैं तो 1 है, तो आई एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई। 0 से कहाँ तक निकालना है हमें हाफ वेव का निकाल रहे हैं इतना। तो हाफ वेव के लिए इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, 0 से लेकर पाई तक। 0 से पाई लिमिट हो गई। आई की वैल्यू कितनी है, आई मैक्सिमम साइन थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन आई एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई। आई मैक्स बाहर निकल आया इंटीग्रेशन के, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट पुट कर दीजिए आप तो आएगा आई मैक्स अपॉन 2 पाई माइनस कॉस पाई माइनस प्लस कॉस 0। अब कॉस 0 पे कितना होता है, ये 0 है, ये पाई है, ये आपका 2 पाई है और ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, ये आपका 2 पाई। इस तरीके से होता है। हम साइन थीटा के लिए देख रहे हैं। साइन थीटा के लिए क्या होता है, 0 पर कितना होता है, 0 होता है। 90 पे कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी मिरर इमेज, 0 की मिरर इमेज यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जितने भी 0 हैं, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, सब के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और जितने भी पाई हैं, 2 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, सब के लिए भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। लेकिन जितने भी π/2 हैं, 3π/2 है, 5π/2 है, 7π/2 है, इन सब के लिए वैल्यू कितनी आती है आपकी, 1 आती है। ये तो मैंने एक रफ आइडिया आपको समझा दिया। तो ये साइन के लिए था। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ कॉस थीटा में क्या होता है, 0 पर वैल्यू कितनी आती है, 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया और ये 3π/2 हो गया और ये 2 पाई हो गया। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। π/90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कॉस की मिरर इमेज यहाँ कितना हो जाएगा, -1 और 0 की मिरर इमेज 0 ही होता है। तो कॉस के 0 पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई की सब की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और कॉस में पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सारे पाइस की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो उसी को देख के हम पुट कर देते हैं। वैसे आपको याद होगा, ये मैंने याद करने की ट्रिक बताई है। तो ये होगा आई मैक्स अपॉन 2 पाई माइनस कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1, माइनस कितना हो जाए, +1 प्लस कॉस 0 कितना होता है, 1। तो क्या आ गया, 2। ये हो गया आपका आई मैक्स अपॉन 2 पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज आई मैक्स अपॉन पाई। तो आई एवरेज फॉर हाफ वेव कितनी आई है, आई मैक्स अपॉन पाई। हाफ वेव की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ वेव AC कितना आई है आपकी,
आई मैक्स अपॉन पाई। तो हाफ वेव के लिए ये है, तो फुल वेव के लिए कितना होगा? हाफ वेव के लिए आई मैक्स, हाफ के लिए आई मैक्स अपॉन पाई है, तो फुल के लिए कितना होगा? जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो फुल के लिए कितना आ जाएगी? आई एवरेज फॉर फुल वेव इक्वल्स टू हो जाएगा 2I मैक्स अपॉन पाई। अगर हम फुल वेव की डायरेक्ट निकालेंगे एवरेज वैल्यू, तो एसी में प्रॉब्लम क्या है? जितना प्लस में चल रही है उतना ही माइनस में चल रही है। अगर हम इस पूरी वेव फॉर्म को लेके फाइंड आउट करेंगे तो जितना प्लस में है उतना ही माइनस में, तो एवरेज कितना निकल आएगा? 0। तो हम फुल वेव की डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम पहले हाफ की फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको हम डबल में कर देंगे तब, क्योंकि ये प्रॉब्लम है एसी जितना प्लस में चल रही है उतना ही माइनस में चल रही है। नेक्स्ट फाइंड आउट दी RMS वैल्यू ऑफ AC फुल वेव। AC फुल वेव की RMS वैल्यू निकालते हैं। ये RMS वैल्यू क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? जो AC है हमारी, AC किस तरीके से चलती है, ये अगर इसको टाइम के साथ कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि AC की वैल्यू हर एक समय पे, हर एक टाइम पीरियड पे AC की वैल्यू कितनी है? अलग अलग है। हम AC को किस कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेशन करें, किस वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करें, ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमने एक नया पैरामीटर्स लिया जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको और इसका दूसरा नाम है इसकी इफेक्टिव वैल्यू। इसकी इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। हमने क्या किया है? किसी भी फंक्शन का रूट लिया, उसका मीन किया, उसका रूट किया और उसका स्क्वायर कर दिया। एक्चुअली हम इसका एक ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं जैसे हम DC में किसी वैल्यू पर कैलकुलेशन करके जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने IDC बराबर 5 एम्पियर करंट लिया, उसको लेके कोई कैलकुलेशन करी है, हीट की वैल्यू निकाली या पावर की वैल्यू निकाली, किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाली है, तो उतनी ही वैल्यू के लिए हम AC की भी वैल्यू चाहते हैं, उतनी ही किसी सिस्टम की वही पावर वैल्यू ना चेंज हो। तो हम एक ऐसा फंक्शन चाहते हैं जिससे कि वैल्यू ना वेरी करे, हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेटा दे सकें। उसी प्रोसेस में हमने क्या एक नया फंक्शन निकल के आया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमने क्या किया? कोई भी वैल्यू उसको रूट लिया, उसका स्क्वायर कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 4 है, इस 4 का तुम रूट कर दोगे तो क्या निकलता है? +-2। मतलब प्लस में भी चल रहा और माइनस में भी चल रहा। हम एक ऐसा फंक्शन चाहते हैं जो +2 भी दे और -2 भी दे। वो हमें कहाँ से मिलेगा? रूट से। पर वो फंक्शन चेंज ना हो तो हमने उसको क्या किया? स्क्वायर कर दिया, रूट मीन स्क्वायर है। तो IRMS का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर। ये मीन का फॉर्मूला हो गया जो हमने पढ़ा था K/T। ये मीन का फॉर्मूला हो गया और आई का स्क्वायर कर दिया तो T निकला है। हमने कुछ नहीं किया, मीन का स्क्वायर और रूट कर दिया, वैल्यू वही आना चाहिए, बस वो फिल्टर होके निकल के आएगी, इफेक्टिव वैल्यू फिल्टर होके निकल के आएगी +- फॉर्म में। तो हम आगे चलते बढ़ते हैं। तो ये हो गया 0, ये है पाई, ये है 2π और ये है आई मैक्सिमम। वैल्यू पुट कर देते हैं। फुल वेव के लिए निकाल रहे हैं, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। T क्या है? टाइम पीरियड कितना है? 2π है AC के लिए। और फुल वेव के लिए निकालना है तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 2π। लिमिट क्या होगी? 0 से 2π। आई की वैल्यू क्या है? आई हमारा कितना है? आई बराबर है आई मैक्स साइन थीटा। पुट कर देते इसकी वैल्यू, आई मैक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। राइट? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, उस प्रॉब्लम पर डिस्कस कर पाएंगे। 2π ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है आपका? 1 - cos 2 थीटा। ये फंक्शन कुछ आपका इस तरह से निकल के आता है। cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी से आपने ये फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आप इस 2 को बाहर निकाल लीजिए तो
तो आई मैक्स और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1/पाई बचेगा। और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1 का हो जाएगा, ये डी थीटा के साथ है, यहाँ थीटा हो जाएगा माइनस, और आपका कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 होल 0 से 2 पाई। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई आर एम एस फॉर फुल वेव इक्वल्स टू हो गया आई मैक्स अपॉन 2 अंडर रूट है 1/पाई। थीटा पे लिमिट रख देते हैं, क्या था थीटा पे 2 पाई माइनस 0 माइनस ऐसे रहेगा, 1/2 बाहर ले लेते हैं, साइन 2 थीटा का हो जाए 2 × 2 पाई माइनस साइन 2 × 0। तो क्या आया आई मैक्स अपॉन 2 1/पाई, यहाँ से बचेगा 2 पाई और माइनस ये क्या होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। पहले मैं समझा चुकी थी आपको चैप्टर में कि साइन के सारे फंक्शन क्या होंगे। साइन के लिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई या पाई 3 पाई 5 पाई 6 पाई, तो जितने भी पाई के फंक्शन है वो साइन के लिए क्या हो जाते हैं 0। तो ये चाहे 2 पाई या 0, ये पूरा ये क्या होगा, ये भी 0 है। यहाँ पे फंक्शन क्या मिलेगा जी, यहाँ पे क्या हो पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना निकल गया आई मैक्स अपॉन 2 × √2। 2 को क्या ले सकते हैं √2 × √2, 2 से 2 कैंसिल, आई मैक्स अपॉन √2। तो आई आर एम एस फॉर फुल वेव ए सी इक्वल्स टू हो गया आपका आई मैक्स अपॉन √2। ऐसे ही सेम आप निकाल सकते हैं आई आर एम एस फॉर हाफ वेव। हाफ वेव में आपको क्या करना होगा, हाफ वेव में आपकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 से पाई हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई हो जाएगी। इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना, 0 से पाई करके आपको हाफ वेव की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अब हम एक कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस एसी में क्या प्रॉब्लम है। एसी की जो वेव फॉर्म है वो हम देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज है। हर एक समय T1 पे कुछ और वैल्यू है, T2 पे कुछ और है, T3 पे कुछ और है, T4 पे कुछ और है, T5 पे कुछ है। हर एक टाइम पे इसकी वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें इसकी वैल्यू मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू को समझना है कि वो वैल्यू एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू की हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस एसी की वैल्यू क्या है, उस समय कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल है। अ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या 100 एम्पियर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द करंट टू अटेन वैल्यू ऑफ 20, 50 एंड 100 एम्पियर। ठीक है, हमें क्या करना है, वो समय निकालना है जब कि ये अपनी 20, 50 और 100 एम्पियर की वैल्यू को गेन करे। तो ये वो समय निकालना ना जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 एम्पियर है। 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। ये क्या है, इस तरह से डायग्राम मैं बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है 100 आपको दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये दिया हुआ है 100 एम्पियर। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि 20 किस टाइम पीरियड पे 20 है, किस टाइम पीरियड पे 50 है। इसकी वैल्यू का वो समय बताइए जब ये अपनी 20 एम्पियर की वैल्यू को अटेन कर रहा है। तो ठीक है, तो हम वैल्यू लिखते हैं। क्या होता है एसी में, आई बराबर होता है आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ कितना दिया हुआ है आपका 25 हर्ट्ज। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया 2 पाई × 25, दैट इज 50 पाई। ओमेगा की वैल्यू हो गई। आई कौन सा करंट है, ये जो स्मॉल आई कौन सा करंट कहलाता है आपका, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 20 एम्पियर। ठीक है, तो 20 इक्वल्स टू आई मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 100
साइन ओमेगा की वैल्यू 50 पाई टी। ये टी वो टाइम है जिस टाइम पे इसकी वैल्यू 20 एम्पियर हो रही है। ये टाइम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, साइन 50 पाई इंटू टी इक्वल्स टू 20/100। तो साइन 50 पाई टी इक्वल्स टू हो गया 0.2। अब इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.2 रेडियंस में है तो साइन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी निकल के आएगी 65t। ये कुछ आती है, मैंने निकाली हुई थी। साइन 11.5 डिग्री निकल कर आएगी। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो साइन साइन हट जाएगा, आपका होगा 50 पाई इंटू टी बराबर हो जाएगा 11.5 डिग्री। पाई को आप ये रेडियंस में, इसको भी डिग्री में चेंज कर लिए तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री इंटू टी बराबर 11.5 डिग्री। यहाँ से टी आप फाइंड आउट कर लेंगे, टी निकल आएगा आपका। ये जो समय निकला है आपने बता दिया है कि एसी जो करंट है मैक्सिमम 100 गेन कर सकते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू किस समय पे 20 हो जाएगी, 20 एम्पियर हो जाएगी। तो आप बता रहे हो कि इतने समय के बाद इसकी वैल्यू 20 एम्पियर हो जाएगी। इसी तरह से आप 50 पे निकालोगे, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू 50 दी हुई है, आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। इसका उल्टा भी न्यूमेरिकल में हो सकता है। वो कह सकते हैं कि ये स्मॉल टी की वैल्यू दे दे 5 सेकेंड, बोले 5 सेकेंड के बाद ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताइए आई, तो आप स्मॉल टी की जगह 5 पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल था आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर। ऐसे ही सेम आपको न्यूमेरिकल लगाना है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पर, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर तरीके से कि किसी भी न्यूमेरिकल में एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एंड थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डालिए और कुछ भी जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको पहले वीडियो बना लूँगी और आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।